कभी सोचा है कि सूरज की किरणें जब यूं ही बिखरी रहती हैं तो बस हल्की सी गर्मी देती है ना। लेकिन उन्हीं किरणों को अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो आग लगा सकती हैं। बिल्कुल यही कहानी है इंसानी काबिलियत की। जब तक वो बिखरी हुई है तब तक उसका कोई खास असर नहीं होता, पर जिस पल उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया जाता है वो कुछ भी कर सकती है, असाधारण बन जाती है। देखिए, टैलेंट ज़रूरी है, मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, पर एक ऐसा गुण है, एक ऐसी स्किल है जो इन दोनों को कई गुना कई गुना बढ़ा देती है। यही वो लकीर है जो साधारण और असाधारण के बीच का फ़र्क तय करती है। तो आज हम उसी एक सबसे शक्तिशाली स्किल की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए, इसके लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, महाभारत की एक बहुत मशहूर कहानी की तरफ। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने पेड़ पर लकड़ी की एक चिड़िया टांग दी है और एक ऐसा लक्ष्य दिया है जो लगभग नामुमकिन है, उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना। तो सबसे पहले बारी आती है सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर की। गुरु द्रोण पूछते हैं, तुम्हें क्या दिख रहा है? और जानते हैं उनका जवाब क्या था? गुरुदेव, मुझे चिड़िया दिख रही है, उसके आसपास की टहनियां हैं, पत्ते हैं और पूरा आसमान दिखाई दे रहा है। ये जवाब ही अपने आप में बता रहा था कि उनका मन लक्ष्य पर नहीं बल्कि हर तरफ बिखरा हुआ है। अच्छा, इसके बाद भीम की बारी आई और उनका ध्यान तो लक्ष्य से हटकर आसपास लगे फलों पर चला गया। तो साफ था, उनका मन भी इस परीक्षा में फेल हो गया, क्योंकि उनका फोकस उस चीज पर था ही नहीं जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी। और सिर्फ यही दोनों नहीं, दुर्योधन समेत बाकी सभी शिष्यों का भी यही हाल था। मतलब उनका ध्यान लक्ष्य को छोड़कर हर दूसरी चीज पर था और इसीलिए वो सब फेल हो गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक बिखरा हुआ मन कभी किसी मुश्किल लक्ष्य को भेद ही नहीं सकता। पर फिर बारी आई अर्जुन की। और ये इस कहानी का सबसे सबसे जरूरी मोड़ है। गुरु द्रोण ने अर्जुन से भी वही सवाल किया, अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, सिर्फ चिड़िया की आंख। गुरु ने फिर पूछा, ध्यान से देखो अर्जुन, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं, क्या मैं नहीं दिख रहा? तब अर्जुन ने जो जवाब दिया ना, उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे माफ करें, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, आप भी नहीं। और नतीजा तो वही होना था। गुरु द्रोणाचार्य के आदेश पर अर्जुन का तीर सनसनाता हुआ गया और सीधा सीधा चिड़िया की आंख में जा लगा। यही था वो एक सूत्रीय फोकस, वो लेजर शार्प फोकस, जिसने अर्जुन को इतिहास का सबसे महान धनुर्धर बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि इतना जबरदस्त फोकस आता कहां से है? मतलब कोई इसे कैसे डेवलप करता है? इसका जवाब भी महाभारत की ही एक और छोटी सी कम सुनी हुई कहानी में छिपा है। और यही कहानी इस पहेली का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। तो होता कुछ यूं है कि एक रात अर्जुन को अंधेरे में कुछ चबाने की आवाज सुनाई देती है। वो बेचैन होकर उस आवाज की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके भाई भीम पूरी तरह से अंधेरे कमरे में बैठकर खाना खा रहे हैं। और कमाल की बात यह कि एक भी दाना नीचे नहीं गिर रहा। अर्जुन हैरान होकर भीम से वो सवाल पूछते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। वो पूछते हैं, भ्राताश्री, इस घने अंधेरे में भी आपका हाथ बिना भटके सीधे आपके मुंह तक कैसे पहुंच रहा है? भीम का जवाब सिर्फ एक शब्द का था, पर वो एक शब्द अपने आप में एक पूरा शास्त्र था। भीम ने जवाब दिया, अभ्यास। बस यही एक शब्द। भीम ने समझाया कि सालों से हर रोज खाना खाने के लगातार अभ्यास की वजह से उनके हाथ को मुंह तक का रास्ता बिना देखे भी पता है। ये काम अब उनकी आदत में, उनकी मसल्स की मेमोरी में बस चुका था। और उसी पल अर्जुन के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उन्होंने सोचा, अरे, अगर लगातार प्रैक्टिस एक हाथ को अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है, तो यही अभ्यास, यही प्रैक्टिस उनके तीर को भी दिन हो या रात उसका लक्ष्य क्यों नहीं दिखा सकती? कहते हैं उसी रात से अर्जुन ने अंधेरे में तीरंदाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। तो इन दोनों कहानियों को जब हम मिलाते हैं ना, तो किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचने का एक सीधा और बहुत शक्तिशाली फॉर्मूला सामने आता है। चलिए इस फॉर्मूले को समझते हैं। ये फॉर्मूला दो हिस्सों में है। पहला, अर्जुन की तरह अपने लिए एक बिल्कुल साफ लक्ष्य चुनना, अपनी चिड़िया की आंख। और दूसरा, भीम की तरह उस लक्ष्य पर बिना भटके एक्सट्रीम फोकस के साथ लगातार अभ्यास करना। यही फोकस और अभ्यास का कॉम्बिनेशन है जो साधारण को असाधारण बनाता है। इसका एक मॉडर्न उदाहरण देखना है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर।
कहते हैं कि स्ट्रेट ड्राइव शॉट एक जमाने में उनकी कमजोरी हुआ करता था, लेकिन उन्होंने नेट्स में हजारों लाखों बार, जी हां लाखों बार इसकी प्रैक्टिस की और उसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना सिग्नेचर शॉट बना लिया। फोकस और अभ्यास। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पुराने लेकिन पावरफुल फॉर्मूले को आज की इस भागदौड़ और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में कैसे लागू किया जाए। चलिए देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। देखिए, पहला कदम है अपना मैदान चुनना। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने गदा की जगह धनुष को चुना क्योंकि वो उनका नेचुरल टैलेंट था। तो सबसे पहले ये खोजना होगा कि वो कौन सा एरिया है जहां किसी की नेचुरल स्ट्रेंथ और सच्ची दिलचस्पी एक दूसरे से मिलती हैं। वही असली मैदान होता है। लेकिन एक बार जब मैदान चुन लिया तो असली लड़ाई शुरू होती है, ध्यान बनाए रखने की। और आज के दौर में ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हर पल हमारे सामने कुछ ऐसा आता है, एक नई नोटिफिकेशन जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है, हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। और फिर कुछ ऐसा, अपनी फीड देख लो, ईमेल चेक कर लो, दुनिया में क्या हो रहा है सब अभी जान लो। हमारा दिमाग लगातार हजारों दिशाओं में खिंचता रहता है और हमारा फोकस वो टूटकर बिखर जाता है। इस सारे बाहरी शोर के बीच जो जवाब है ना, वो अंदर से आता है, और वो जवाब है शांति। जानबूझकर इन सब भटकावों को बंद करके अपने लक्ष्य को चुनना। याद रखिए, फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक चॉइस है, एक फैसला है जो हर रोज करना पड़ता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, इसे मैंने अपनी जिंदगी में खुद महसूस किया है। एक समय था जब मुझे लगता था कि मैं बहुत अनलकी हूं। बाहर घूमने फिरने के लिए पैसे नहीं थे, कोई बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल भी नहीं था, मतलब मेरे पास डिस्ट्रैक्ट होने के साधन ही नहीं थे। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है, अरे वही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। उस सिचुएशन ने मुझे सिर्फ एक ही काम करने पर मजबूर किया, फोकस। सिर्फ 2 महीने बाहरी दुनिया से लगभग कटकर सिर्फ 2 महीने के एक सूत्रीय फोकस ने मेरे पूरे करियर की नींव रख दी। और इससे ये साबित होता है कि अगर फोकस सही हो तो बहुत कम समय में भी जिंदगी को पूरी तरह से बदला जा सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी सलाह, फोकस करने से भी पहले एक काम आता है, अपने लक्ष्य को एकदम साफ साफ देखना, अपनी चिड़िया की आंख को पहचानना। क्योंकि अगर लक्ष्य ही धुंधला है तो निशाना कहाँ लगाएंगे? तो ये सवाल खुद से पूछने का है, वो कौन सी एक चिड़िया की आंख है, वो कौन सा एक सपना है जिस पर सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है। एक बार जब वो पूरी तरह से साफ दिखने लगे तो फिर अर्जुन की तरह फोकस और अभ्यास के साथ कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है।